अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जो ओरिजिनल बेसिस। अब ओरिजिनल बेसिस क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। ओरिजिनल बेसिस वो बेसिस होती हैं जो कि मतलब ऑयल से कंपोज हों। अच्छा, इनको आप ओरिजिनल व्हीकल्स भी कहते हैं, ठीक है, और सिंपली या ओरिजिनल मटेरियल्स भी कहते हैं। इसके बाद क्या होते हैं कि ये सेमी सॉलिड हो सकते हैं या सॉलिड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि ये मतलब मोस्टली तौर पर ये किस चीज़ पर कंसिस्ट होते हैं, ये होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स पर कंसिस्ट होते हैं, या इसके अलावा मतलब इसके डेरिवेटिव से भी ये बने हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इसके जो इसके मतलब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब वो हाइड्रोकार्बन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस में होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये इनसोल्यूबल होते हैं या बहुत थोड़े होते हैं सोल्यूबल पानी के अंदर, बट सोल्यूबल ऑर्गेनिक मतलब ये मगर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर ये बहुत अच्छी तरह सोल्यूबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि अल्कोहल हो गया या इस तरह कुछ और सेपरेट्स वगैरह होगी, तो उनके अंदर ये अच्छी तरह सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हमारे पास आता है जिसका हाइड्रोफोबिक नेचर। अब हाइड्रोफोबिक नेचर से क्या मतलब, हाइड्रोफोबिक नेचर से हाइड्रो का मतलब है पानी और फोबिक का मतलब है हेट, मतलब कि पानी को हेट करना, मतलब पानी से दूर भागना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि ये पानी को रिपेल करते हैं, ठीक है, रिपेल वाटर मेकिंग देम यूजफुल फॉर फॉर्मुलेशन इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ बैरियर अगेंस्ट द मॉइस्चर। देखिए, अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉइस्चर के अगेंस्ट एक बैरियर बनाते हैं हमारी स्किन के पास, ताकि ये एक्सटर्नल इरिटेंट से या जो एक्सटर्नल सब्सटेंसेज हैं उनसे हमारी स्किन को बचा सकें, ठीक है। अब लॉस ऑफ ये देखें, लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द स्किन हो गया। इसके अलावा फार्मूलेशन में ये मतलब अहम होता है इसी वजह से, ताकि क्योंकि एक बैरियर बना देते हैं, एक रुकावट बना देते हैं मॉइस्चर की स्किन से मॉइस्चर की मतलब ना मॉइस्चर स्किन के अंदर दाखिल होता है ना इसे बाहर जा सकता है, ठीक है। और इस तरह ये एक्सटर्नल इरिटेंट से एक्सटर्नल सब्सटेंसेस से जो हमें हार्म कर सकते हैं उनसे भी जाते हैं। इसके बाद इसके इमोलिएंट प्रॉपर्टीज। अब इमोलिएंट प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं कि ये लुब्रिकेटिंग होती हैं। अब देखिए, ये लुब्रिकेटिंग होती है मतलब लुब्रिकेट करते हैं, मतलब कि आप कह लें कि लुब्रिकेट करते हैं। अच्छा, लुब्रिकेट का मतलब क्या है कि ये मतलब एक तरह की आप कह लें कि व्हीकल को फ्लो मुयसर करते हैं, ठीक है। लुब्रिकेट जैसे कि बैरंग्स वगैरह को लुब्रिकेट किया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से वर्क से कर सकें, तो इस तरह इसका मतलब है वही है लुब्रिकेटिंग। अब एंड इमोलिएंट प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हमारी स्किन को इमोलिएंट, अब वो सब्सटेंसेस होते हैं या वो ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी स्किन को एक सूथनिंग या स्मूथिंग इफेक्ट मैयर सॉरी प्रोवाइड करें। इसके अलावा है जी, अब ये देखिए सोथिंग एंड सॉफ्टिंग स्किन, ठीक है। दे आर ऑफन यूज्ड इन फॉर्मुलेशंस ड्राई और चेबन स्किन। अब जो हमारी चैप्ड स्किन होती है या बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है उसके ऊपर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके चैप्ड स्किन का मतलब है कि हमारी वो स्किन मतलब जिसके ऊपर आप कह लें कि वाटर के लॉस की वजह से झुर्रियाँ बन जाती हैं, अक्सर एडियो में भी बन जाती हैं, उसको कहते हैं चैप्ड स्किन। अब इसके बाद इसकी आती है विस्कोसिटी में इसका कैसे इस्तेमाल होता है कि ये इनकी जो विस्कोसिटी है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा विस्कस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज होती हैं और ये मतलब कि हमारी स्किन के साथ लंबे अरसे तक जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आती हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आ जाती हैं जी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम डेली मतलब मिनरल ऑयल, और इसके अलावा पैराफिन वैक्स और लिनोलिन वगैरह इसके एग्जांपल्स में आ जाती हैं। मिनरल ऑयल एक, अच्छा अब हम इसको दोबारा रिवीज करते हैं। एक पेट्रोलियम होगी मतलब जिसको पेट्रोलियम जेली भी कहते हैं, इसके अलावा मिनरल ऑयल हो गया, पैराफिन वैक्स होगी और लिनोलिन होगी। इसके बाद आगे जी मिस्केलेनियस बेस। मिस्केलेनियस बेस क्या करती हैं कि मतलब मिस्केलेनियस बेसिस, अब हमने पहले ओलिजिनस बेसिस पढ़ी, अब हमारा मिस्केलेनियस बेसिस। तो डेफिनेशन इसकी है मिस्केलेनियस बेसिस इन कंपोज्ड आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज्ड इन टिपिकल। अब ये क्या करते हैं कि ये मतलब कि हमारे जो एक्सिपिएंट्स हैं उसके एक बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़े ग्रुप, एक बहुत ज़रा बड़े ग्रुप पर मुश्तमिल होती हैं जो कि टॉपिकल फार्मुलेशन में टॉपिकल फार्मुलेशन में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। मतलब जो कि ओरिजिनस बेसिस की कैटेगरी में या वाटर सोल्यूबल बेसिस की कैटेगरी में भी नहीं आती। तो इसमें क्या हो सकता है कि दे में इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड ओरिजिन्स। मतलब क्या ये डिफरेंट वैरायटीज सब मतलब ऐसे सब्सटेंस मुश्किल होते हैं जिनकी मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज और ओरिजिन होते हैं। मतलब इसमें जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको सब की अलग से प्रॉपर्टीज होगी, अलग से ओरिजिन होगा, अलग से नेचर होगी, अलग से फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो करेक्टरिस्टिक्स, अब वर्सिलिटी। अब जो हमारे जो मिस्केलेनियस बेसिस हैं
ये फार्मूलेशन की डिज़ाइन में एक वर्सटिलिटी फ्राहम करती है, मतलब इसकी वजह से फार्मूलेशन को डिफरेंट तरीके से बनाया जा सकता है। और कस्टमर प्रॉपर्टीज सच एज कंसिस्टेंसी, जो मतलब इसकी वजह से हम हमारी जो ड्रग है उसकी कंसिस्टेंसी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अलावा उसके टेक्सचर को, उसके अलावा और बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अच्छा, रिलीज करेक्टर मतलब हमारी ड्रग का रिलीज होना जो है उसको कहते हैं रिलीज करेक्टरिस्टिक, ये उसके रिलीज। अच्छा, कंपैटिबिलिटी, अब बेसिस कैन बी कंबाइंड विद अदर एक्सिपिएंट्स, मतलब ये जो बेसिस हैं ये अदर एक्सिपिएंट्स के साथ भी कंबाइन कर सकती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जैसे कि जैसे कि ओलिजिनस बेसिंग और ओलिजिनस और एक्वस कंपोनेंट्स होते हैं तो उनके साथ भी ये कंपैटिबिलिटी शो करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक डिजायर्ड फार्मूलेशन, मतलब वो फार्मूलेशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है और वो करेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारी ड्रग को एक ऑप्टिमाइज ड्रग बनाती हैं, उनकी उसकी वो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव करने में मदद देती है। इसका एग्जांपल्स को जाते हैं। एग्जांपल में आती है मिसलेनियस बेसिस, क्या में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं इसमें? एक तो आती है अब्जॉर्प्शन बेसिस, ठीक है। और मतलब कि एब्जॉर्प्शन में से हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट, मतलब कि वो ऑइंटमेंट जो कि हाइड्रोफिलिक होती है, जो कि वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए होती है, ठीक है। अब वाटर रिमूवल बेसिस, इसके अलावा मतलब जैसे कि क्रीम्स वगैरह हैं, मतलब हमारी बॉडी से वाटर रिमूव करने वाली बेसिस ना। इसके अलावा वाटर सोल्यूबल बेसिस जो कि वाटर में सोल्यूबल जाती हैं, और इसके अलावा वैक्स बेसिस जिसमें आ जाती है जी बीज वैक्स। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंशाल्लाह होगा जी आप कह लें कि इनहेलर्स को हम देखेंगे इंशाल्लाह, जहाँ हम इंजेक्शन देखेंगे। तब तक कीजिए, अल्लाह।